नमस्कार, मैं हूं आरजू। आप देख रहे हैं वायरल छत्तीसगढ़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आस्था के महापर्व महाकुंभ का भव्य आयोजन हो चुका है। अब तक करोड़ों भक्तों ने यहां आस्था की डुबकी लगाई है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या यहां बढ़ती जा रही है। इस आयोजन ने श्रद्धालुओं के सबसे बड़ी संख्या में शामिल होने का रिकॉर्ड बना दिया है। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, जो 26 फरवरी तक जारी रहेगा। यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक पर्व है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों के बाद किया जाता है। महाकुंभ के पहले दिन पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर ही 1.70 करोड़ लोगों ने स्नान कर रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं 14 फरवरी को मकर संक्रांति अमृत स्नान के अवसर पर 3.50 करोड़ लोगों ने संगम में श्रद्धा के साथ डुबकी लगाई। इस तरह महाकुंभ के पहले 2 दिनों में 5.20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। इसके अलावा 15 जनवरी को महाकुंभ के तीसरे दिन 40 लाख और 16 जनवरी को शाम 6 बजे तक 30 लाख लोगों ने संगम स्नान किया। इस तहत स्नानार्थियों की संख्या ने 7 करोड़ की संख्या को पार कर लिया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि तीसरे अमृत स्नान पर, जो कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन करीब 10 करोड़ श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच सकते हैं। इस संगम तट में श्रद्धालु भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण से तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी प्रयागराज महाकुंभ की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि महाकुंभ आने की इच्छा रखने वाले बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके शहर से प्रयागराज तक की यात्रा सस्ते में और कम से कम समय में कैसे की जा सकती है। इसके लिए हवाई मार्ग के जरिए महाकुंभ में आने के लिए प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचे, जो कि शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से प्राइवेट टैक्सी, सार्वजनिक परिवहन की सुविधा आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो लखनऊ एयरपोर्ट या वाराणसी एयरपोर्ट के जरिए भी आ सकते हैं। बनारस एयरपोर्ट लगभग 120 किलोमीटर की दूरी और लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर है। बजट ट्रिप के लिए रेल मार्ग का चयन भी आप कर सकते हैं। प्रयागराज भारत के प्रमुख रेलवे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज सिटी स्टेशन और नैनी रेलवे स्टेशन से संगम स्थली आसानी से आप पहुंच सकते हैं। कुंभ के दौरान विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। आप प्रयागराज के लिए रोड ट्रिप भी कर सकते हैं। प्रयागराज राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से प्रयागराज लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर, लखनऊ से 200 किलोमीटर की दूरी और वाराणसी से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। निजी वाहन, सरकारी और प्राइवेट बसों से कुंभ मेले में आसानी से पहुंचा जा सकता है। महाकुंभ के दौरान ठहरने के लिए कई विकल्प भी उपलब्ध हैं। यहाँ प्रशासन ने टेंट सिटी बनाई है। कुंभ क्षेत्र में बने अस्थायी टेंट सिटी में आपको कई सुविधाएं मिल जाएंगी। साधारण से लेकर लग्जरी टेंट, शौचालय, भोजन और सुरक्षा की दृष्टि से ये रहने के लिए योग्य है। सुविधाओं के अनुसार प्रतिदिन टेंट का किराया 500 रुपए से 10,000 रुपए तक हो सकता है। इसके अलावा कई धार्मिक संस्थान और आश्रम सस्ते में ठहरने की सुविधा दे रहे हैं, जहां आपको 200 रुपए से 1000 रुपए प्रतिदिन खर्च करना पड़ सकता है। प्रयागराज में बजट होटल से लेकर लग्जरी होटल तक कई विकल्प हैं। 1000 रुपए से 10,000 प्रतिदिन के लिए होटल रूम आपको प्रयागराज में मिल जाएंगे। लेकिन वहीं जहां एक तरफ करोड़ों लोग महाकुंभ संगम स्थल में अपनी आस्था के साथ पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ढोंगी बाबा इस बात का फायदा भी उठा रहे हैं। हर रोज महाकुंभ से कोई न कोई नया वीडियो सामने आता है। जहां कोई अपनी सुंदरता को लेकर मशहूर है, तो कोई इंजीनियरिंग के बाद संन्यास लेने की वजह से सुर्खियों में है। वहीं इस बीच कुछ ढोंगी बाबाओं के भी यहां आने की खबर है, जहां एक ढोंगी बाबा का वीडियो भी सामने आया है। ये ढोंगी बाबा महाकुंभ की भीड़ में घुसकर लोगों से पैसे मांगता पकड़ा गया है। शख्स ने काले रंग के कपड़े पहने थे। इसके अलावा उनके माथे पर चंदन का टीका था। सतह की गले में कई मालाएं पहने हुए थे, लेकिन अघोरियों ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया कि वे एक ढोंगी है। इसके बाद उन्होंने शख्स की जमकर पिटाई कर दी। ये देखिए बहुत ही सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर महाराज जी ने ये होना चाहिए, ये होना चाहिए सनातन धर्म के साथ। ये महाराज बहुत सुंदर महाराज जी, ये हमारे संतों को बदनाम कर रहे हैं। मांग घूम कर अपना विचार में तो ऐसे क्यों मांग रहा है? सच ऐसे क्यों मांग रहा है? किसी भगत को जबरदस्ती क्यों मांग रहा है? बैठ कर नहीं, किसी भगत के ऊपर हाथ रख के मांग रहा, तो कौन सा बाबा? बस जो आशीर्वाद दे के मांगता महाराज जी।
राम ऊपर बताओ महाराज जी, आप जैसे लोगों को बदनाम करते हैं। तो अगर आप भी महाकुंभ जा रहे हैं तो ऐसे ढोंगी बाबाओं से बचें, क्योंकि भीड़ में दिखाई दे रहे हर संत असली हो ऐसा जरूरी नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहें वायरल छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।